हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित ज्ञान में। आज की क्लास में आप लोगों को मैं बहुलक विचलन गुणांक और मानक विचलन ज्ञात करना सॉल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों, सरकारी परीक्षाओं में जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है सांख्यिकी के अंतर्गत। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट सॉल्व करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, यदि माध्य 7 और माध्यिका 12 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में पूछा जाता है दोस्तों। एसएससी में भी पूछा जाता है, पीएससी में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करना सीखेंगे और बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुलक पूछा है, इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस होता है 2 गुणित माध्य। ये सूत्र है दोस्तों। बहुलक बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस सूत्र को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसी सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सरल आसान। देखिए यहाँ पर है ना, 3 है तो 3 लिखेंगे गुणित में माध्यिका बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस करेंगे। फिर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह है, गुणा करेंगे। और यहाँ पर माध्य है ना, तो माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 12 तिया 36 हो गया, माइनस 2 सत्ते 14 है ना। 36 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 22 आ गया। ही आपका सही उत्तर है, राइट आंसर है दोस्तों। तो ऐसा ही बहुलक ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन में क्या करेगा, आप लोगों को माध्य या माध्यिका दे दिया रहेगा, बहुलक पूछेगा। मतलब इन तीनों में से बहुलक, माध्यिका और माध्य तीनों में से किसी 2 का मान दिया रहेगा और 1 का मान पूछेगा। तो इसी सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुलक ज्ञात करना सीख लिया और उस सूत्र को आप याद रखना। उस सूत्र से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और है ना, बहुलक, माध्य, माध्यिका तीनों में से किसी 2 का मान देगा और 1 को ज्ञात करना पूछेगा दोस्तों। तो वैसे ही बनना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि मानक विचलन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में कहता है, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी में 2016 में शिफ्ट 2 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में आता है, एसएससी में भी आता है और ग्रुप डी में भी और पीएससी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो बड़े ध्यान से समझना है ना कि यहाँ पर कोई पूछा गया है मानक विचलन ज्ञात करने के लिए और प्रसरण दे दिया है, किस प्रकार से मानक विचलन ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। मानक विचलन का जो सूत्र होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। ये सूत्र है दोस्तों। इसी सूत्र से क्वेश्चन बनना है ना। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है मानक विचलन ज्ञात करने के लिए मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, है ना। तो अंडर रूट लिखेंगे और प्रसरण में कितना दिया हुआ है, 144 दे दिया है प्रसरण। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 144 लिख देंगे। अब इस 144 से कितना बाहर निकलेगा, अंडर रूट से बाहर तो निकलेगा 12, है ना। 12 का वर्ग है ये, है ना। तो कितना बाहर निकलेगा, 12। तो यह आपका राइट आंसर सही उत्तर है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस बात का भी ध्यान देना है कि जो मानक विचलन होता है हमेशा धनात्मक होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है, हमेशा धनात्मक में ही आता है, माइनस में नहीं आता। और इस देखिए ऑप्शन में प्लस माइनस 12 भी दिया हुआ है ना। तो प्लस माइनस 12 नहीं आएगा, केवल प्लस में ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है ना, हमेशा धनात्मक में ही आता है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक डाटा सेट का प्रसरण 100 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक
विचलन का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण होता है ना। और देखिए इसको में हम इस ट्रिक में सूत्र में हम मान रख देंगे। तो प्रसरण कितना दिया हुआ है 100, तो अंडर रूट यहाँ पर 100 लिख देंगे, प्रसरण की जगह में 100 लिख देंगे। 100 का वर्गमूल 10 है ना। तो ये देखिए भी क्या रहेगा, धनात्मक ही मान निकलेगा दोस्तों। इस बात को याद रखना, ऋणात्मक माइनस नहीं आएगा, धनात्मक ही होता है दोस्तों। तो आपको धनात्मक ही लेना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, धनात्मक राशि है। यहाँ आप देखिए ऑप्शन में दिया है 12 और बी दिया है प्लस माइनस 10 है ना। तो ये प्लस माइनस नहीं रहेगा, आपको याद रखना है प्लस माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, केवल प्लस में ही आएगा दोस्तों, धनात्मक ही आएगा। तो सही उत्तर सी है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम विचलन गुणांक याद करना सीखेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, विचलन गुणांक का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, शिफ्ट 2 में दोस्तों है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को बता दूं है ना। तो विचलन गुणांक याद करने का जो सूत्र होता है, मानक विचलन बटे होता है माध्य, माध्य होता है और गुणा में कितना होता है 100%। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इसी फार्मूला से, इसी ट्रिक से, इसी सूत्र से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मानक विचलन कितना दिया हुआ है 5 दे दिया है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, सूत्र मान रख देंगे। माध्य कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे बटे में 15 लिख देंगे, 15 लिख देंगे। गुणित यहाँ पर 100 है तो 100 है ना। अब यहाँ से देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15 कट गया। और देखिए इसको हम कटा देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ से 3 तिया 9, ये 10 है तो एक बचा, ये भी 10 हो गया तो 3 तिया 9, यहाँ से फिर एक बचा है ना। तो एक शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचेगा है ना, फिर एक शून्य बढ़ा देंगे 3 तिया 9, ऐसे बढ़ता जाएगा दोस्तों है ना। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पर 33.33 है ना। तो ऐसे 2-3 अंक तक हमें लेना है दशमलव का, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैथ्स को आप आराम से नहीं करोगे है ना, ऐसे आपको स्पीड में करना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वितरण का माध्य 80 और मानक विचलन 16 है, विचरण गुणांक का मान क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। तो चलिए उसी सूत्र से हम बनाएंगे इसका सूत्र। जो विचलन गुणांक याद करने का जो सूत्र होता है वो होता है मानक विचलन बटे होता है माध्य और गुणा में कितना होता है 100 होता है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सूत्र में मान रख देंगे, मानक विचलन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 16 दिया है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। माध्य कितना दिया 80, तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे। गुणित यहाँ पर 100 है तो 100 ऐसे है ना। अब देखिए 16 एकम 16, 16 पंचे 80 हो गया और 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10 कट गए और 0 का 0 उतार देंगे। तो ये कितना आ गया 20% आ गया। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऐसे ही आप एकदम फास्ट सॉल्व करना है दोस्तों, तभी आप गणितीय क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने बहुलक, मानक विचलन और विचलन गुणांक याद करना हमने सीखा है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।